हेलो एस्पिरेंट्स, आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपको डीएसएसपी टीजीटी सोशल साइंस का 2 नवंबर का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर करवा रहा हूँ। तो आइए करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ट्रेडर है जिसने किसी आर्टिकल पर 17% का डिस्काउंट दिया। किस पे? मार्क प्राइस पे। एक ट्रेडर है जिसने डिस्काउंट दिया, छूट दी, किस पे? आर्टिकल्स पर। जो उसका मार्क प्राइस है, जो उसका अंकित मूल्य है, उस पर कितने की छूट दी है? 17% की। फिर ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसे अगर 17% का लाभ कमाना है उस आर्टिकल पर, तो उसको जो है उसके कॉस्ट प्राइस से, उसके क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा अंकित करना पड़ेगा मार्क प्राइस। मतलब उस कितना ज़्यादा अंकित करना पड़ेगा उसका मार्क प्राइस या अंकित मूल्य। समझे क्वेश्चन को? क्वेश्चन को दोबारा बताता हूँ। एक ट्रेडर है जो कि किसी आर्टिकल्स पर मार्क प्राइस से अंकित मूल्य से 17% की छूट देता है। क्या देता है? छूट देता है या डिस्काउंट देता है। फिर जिसने क्वेश्चन में कहा है कि 17% प्रॉफिट करने के लिए उसे 17% का प्रॉफिट करना है, तो 17% प्रॉफिट करने के लिए उसे कॉस्ट प्राइस पर कितना मार्क करना पड़ेगा, मतलब क्रय मूल्य पर कितना अधिक मार्क करना पड़ेगा, अंकित करना पड़ेगा। कितना अधिक अंकित करना पड़ेगा, मतलब कितना अधिक अंकित मूल्य रखना पड़ेगा जिससे उसको 17% प्रॉफिट हो जाए। क्वेश्चन को करते हैं अब। मतलब पहले लाइन पढ़ो। पहले क्वेश्चन में क्या बोला? पहले क्वेश्चन में बोला ट्रेडर को जो है डिस्काउंट मिलता है 17% का मार्क प्राइस पे। मतलब एक तरफ लिख लिया हमने मार्क प्राइस, एक तरफ लिख लिया हमने सेलिंग प्राइस। क्योंकि जो अगर हम मार्क प्राइस पे अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देते हैं, छूट देते हैं, तो उस मतलब जो निकलता है वो हमारी उतने में चीज़ बेची होगी। मतलब इसने कहा 17% का डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट किस पे मिलता है? मार्क प्राइस पे। तो मान ले मार्क प्राइस 100 है, तो 100 पे 17% की छूट दे दी, तो 100 में से 17 गया, कितना बचे? 83। तो 83 की उसने बेची होगी। ठीक। फिर इसने बोला है कि 17% प्रॉफिट करने के लिए, 17% प्रॉफिट कमाने के लिए जो उसका कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, उससे कितना अधिक, मतलब कि उससे कितनी अधिक अंकित किया है हमारा जो मार्क प्राइस है, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, उस कॉस्ट प्राइस से कितना प्रतिशत अधिक अंकित है हमारा मार्क प्राइस। तो इसने कहा कितने का प्रॉफिट के लिए पूछ रहे हैं? 17% का प्रॉफिट। 17% का प्रॉफिट पूछ रहा है, तो मतलब यहाँ पे लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। इसने कहा 17% की छूट है, सॉरी 17% का लाभ है। जब 17% का लाभ है, कोई चीज़ उसने 100 में खरीदी होगी, 100 में खरीदी होगी, मतलब कॉस्ट प्राइस होगा 100, 17 का लाभ होगा, तो बेची कितने में होगा? 117 में। तो ये हो गया 117। अब क्या करेंगे? 83 के पास वाली जगह खाली है, तो यहाँ पे लिख देंगे 83, और 117 के पास वाली खाली जगह है, तो यहाँ पे लिख देंगे 117। तो हमसे पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस से कितना प्रतिशत अधिक है हमारा मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस उस कॉस्ट प्राइस लेकर चलेंगे, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 117 इंटू 100, 11700, और 83 इंटू 100, 8300। अब ये पूछ रहा है कितना अधिक है, मतलब कितना अधिक मार्क किया है। तो 8300 जो हमारा सीपी था, उससे मार्क प्राइस कितना किया है? 11700। तो कितना अधिक हुआ है? तो 11700 में से माइनस करेंगे 8300 को, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास 3400। ये कितना बन जाएगा? 3400। तो कितना अधिक है? 3400। तो 3400 जो अधिक है किससे है? 8300 से अधिक है, तो अपॉन में लिख देंगे 8300। ठीक। इंटू 100। अब क्या करेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसको करेंगे सोल्व, तो 3400 डिवाइडेड बाय 83। तो 83 को डिवाइड करना है, तो ये किससे जा सकता है? 83 को 4 से करके देखो। 4 ते 12, हासिल लगाए 8 चौक 32, 33, 332। कितना आ गया? 4 पे। तो 1 जीरो और बढ़ा लो, तो 3320 हो जाएगा ये। अब कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा 0, 10 में से 8 गए 2 बचे, 3 में से गया खत्म। तो कितना बच गया? 80। 80 जब बच गया तो ये हो नहीं सकता, तो जीरो बढ़ाते यहाँ पे लग गया पॉइंट। तो जब यहाँ पे पॉइंट लग गया, तो अब ये 800 किसके आसपास कटेगा? ये 9 के आसपास कटेगा, 9 के आसपास बैठेगा। 9 से मल्टीप्लाई करके देखो, 9 3 से 27, 2 पर 9 8 से 72, 74। तो 9 से कट गया लगभग। तो 40.9% हमारा आंसर हो गया। कौन सा? एक ही ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक।
सेकंड क्वेश्चन देखो, इसकी वैल्यू निकालनी है। 7 की क्यूब माइनस 4 स्क्वायर प्लस 38/2 का स्क्वायर माइनस 6 प्लस 8 × 3। तो सबसे पहले 7 का क्यूब है, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 7 × 7 × 7। तो 7 × 7 × 7 क्या बन जाएगा 343 माइनस 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4 वो बन जाएगा 16 प्लस 38 का स्क्वायर मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 38 × 38 और 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2। ये कट जाएगा 2 19 जा और 2 19 जा माइनस 6 प्लस 8 दिया 24। ठीक, अब इसको आगे सोल्व करो। 343 माइनस 16 प्लस 19 × 19 वो कितना बैठेगा, ये बैठेगा 19 का स्क्वायर होता है 361 माइनस 6 प्लस 24। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर लो। ऐड पहले ऐड वाले को ऐड कर लो। 343 में 361 ऐड कर लो। 343 में 361 ऐड कर लो। 4 6 4 10 ऐसे लगा 6 3 6 7 704। अब 704 में 24 जोड़ लो, कितना बन जाएगा 728। अब माइनस माइनस वाले ले लो, माइनस का 16 और माइनस का 6 तो ऐड हो जाएंगे, माइनस का 22 हो जाएगा, तो साइन माइनस का आएगा माइनस का 22। तो कितना बच जाएगा हमारे पास 706। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है एक अमाउंट है हमारे पास 800 रुपये की अमाउंट है। तो उस 800 रुपये की अमाउंट को हमने डिवाइड कर दिया 3% में, 3% में बांट दिया। वो किस अनुपात में, 13:19:18 में 3% है ये। तो हमसे पूछ रहा है कि जो लार्जेस्ट वाला जिसका लार्जेस्ट शेयर है और जिसका स्मॉलेस्ट शेयर है डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसका लार्जेस्ट शेयर है जिसका स्मॉलेस्ट शेयर है, उनका डिफरेंस कितना होगा, हमें डिफरेंस बताना है। अब एक चीज़ याद रखो, टोटल जो क्वेश्चन में दे रखा है वो टोटल अमाउंट कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 800। ठीक, तो जो अनुपात दे रखा है वो तीनों का कितना दे रखा है 13:19:18। तो ये कितना बन जाएगा 13 + 19 32 प्लस 18 50। तो 50 भी तीनों की अमाउंट हो गई जो हमने निकाल दी। तो 50 आ जाएगा इसके नीचे। हमसे पूछ रहा है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट शेयर का बीच का डिफरेंस बताना है। तो लार्जेस्ट कौन सा है 19, स्मॉलेस्ट कौन सा है 13। तो इसका डिफरेंस बटेगा 6। तो हमें 6 की वैल्यू पूछ रहा है, तो निकाल दो। 1 0 से 1 0 और 5 × 5 5 × 3 16 6 96 96। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्या बोल रहा है, फोर्थ बोल रहा है 3 वर्कर है हमारे पास ए बी और सी। ए किसी काम को अकेला 11 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी काम को 84 डेज में कर सकता है और सी अकेला उस काम को 44 दिन में कर सकता है। तो तीनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया। जब तीनों ने एक साथ मिलकर शुरू किया तो 3 दिन बाद ए ने काम को छोड़ दिया। तो हमसे पूछ रहा है जो बचा हुआ काम है वो बचा हुआ काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि जो ए है किसी काम को 11 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 84 डेज में कर रहा है और सी उसी काम को 44 डेज में कर रहा है। तो इसका जो एलसीएम होगा वो एलसीएम आ जाएगा 924। तो ये होगा हमारा टोटल वर्क। अब टोटल वर्क को डिवाइड कर सकें टोटल टाइम से तो हमें पता चल जाएगा उसने एक दिन का काम कितना है, उसकी एफिशिएंसी का पता चल जाएगा। 924 डिवाइडेड बाय 11 हमारे पास क्या हो जाएगा 84। तो ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है 84 यूनिट। तो 924 डिवाइडेड बाय 84 ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11। तो बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है 11 यूनिट और 924 डिवाइडेड बाय 44 कितना आएगा 21। तो सी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है 21 यूनिट। ठीक, तो फिर इसने कहा है क्वेश्चन में कि 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो 3 दिन तक तो तीनों ने काम किया होगा एक साथ, 3 दिन बाद ही तो छोटा है। तो एक दिन में तीनों ने मिलकर कितना काम किया 84 + 11 + 21। ये कितना बैठ गया, ये बैठ जाएगा हमारे पास 84 + 11 95 95 105 115 116। कितना 116। तो 116 तीनों ने मिलके एक दिन में किया। तो इन्होंने एक साथ कितने दिन तक काम किया 3 दिन तक। तो 3 दिन बाद ही तो इन्हें छोड़ा है। तो 3 दिन तक तो इन्होंने काम किया। तो 3 दिन मिलकर कितना काम कर लिया 6 3 18 हासिल लगा 3 × 3 4 3 × 3 348 काम करते हैं तीनों ने मिलके। ठीक, फिर ये कहता है ए ने काम छोड़ दिया। अब ए ने काम छोड़ दिया, बच गया कौन बी सी। तो बी सी ने बचा हुआ काम किया। तो हमसे पूछ रहा है बी सी ने जो बचा हुआ काम है कितने दिन में कर दिया। तो बचा हुआ काम कितना है 924 टोटल काम था और 348 हो चुका। तो बचा कितना
छः, 13 में से 4 गए 9, 8 में से 3 गए 5, काम रह गया 500, 14, 9 to 4 है ना, 9 to 4, 14 में से 8 गए 6 बचे, यहाँ पे 11 रहेगा, 11, हाँ 11 में से 4 गए 7 बचे, 11 में से 4 गए 7 बचे, 8 में से 3 गए 5, 576। तो हमें निकालना है कितने टाइम में, टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क ऊपर, अपोन में उनका एक दिन का काम नीचे, एक दिन का काम नीचे। तो एक दिन का काम कितना है बी और सी का, 11 और 21 कितना हो गया, 11 और 21 हो गया 32। अब इसको काट दो, 2 16 जा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 चौक 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। अब इसको काट दो 4 से, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, कितना आ गया 18। तो 18 दिन में काम खत्म कर देगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्या बोलता है, फिफ्थ कह रहा है कि एक आदमी है जो अपनी सैलरी का 16% जो है अपने घर के किराए पे खर्च कर देता है, और घर पे खर्च करने के बाद और वो हर महीने जो है कुछ 136 रुपये तो कन्वेंस पे खर्च करता है, और 4,510 रुपये ग्रोसरी पे खर्च करता है, और फिर उसके बाद जो सैलरी बचती है वो बचती है 898। तो उसकी मंथली सैलरी बतानी है। तो आप मान के चल लो कि उसकी जो मंथली सैलरी है वो 100 है, कितनी है 100। तो हमें 100 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। अब क्वेश्चन को समझो ध्यान से। पहले क्वेश्चन में बोला है कि एक आदमी है जिसने अपनी सैलरी का 16% खर्च कर दिया उसके अपने घर के किराए पे। तो जब मान के चल 100 सैलरी 100 थी, 100 में से 16% जो है खर्चा कर दे हाउस के किराए पे, घर के किराए पे। तो 100 का 16% 16, तो 16 खर्च कर दिए तो बच गए कितने बचे 84%। जो 84% बचा हुआ है, तो इन बचा हुआ का जो खर्चा हुआ है वो 84% में से तो हुआ है, जो हमने निकाला वो 84% निकाला बचा हुआ, और बचा हुआ जो खर्चा हुआ है वो इस 84 में से ही हुआ है। तो बचा हुआ कितना है, एक तो खर्चा किया उन्होंने 136 कन्वेंस पे, और 4,510 खर्चा किया ग्रोसरी पे, 4,510 खर्चा किया ग्रोसरी पे, और बच कितने गए 898। तो ये सारे मिला के किस में से खर्च हुआ है, ये 84% में से बचे हुए में से खर्च हुआ है। तो इन सबको इसके बराबर लिख सकते हैं हम। तो क्या बन जाएगा 8 से, इनको ऐड कर दो, 8 + 6 14, हाथ से लगा 1, 9 3 12 13 14, हाथ से लगा 1, 8 5 13 14 15, हाथ से लगा 1 5, कितना बन गया 5544। तो 5544 क्या है, ये 5544 है जो कि बचे हुए में से खर्चा हुआ है, और 5544 दे रखा है क्वेश्चन में, तो इसलिए लिखेंगे ऊपर। और जो हमने निकाला है वो निकाला है 84, तो अपोन में लिख देंगे 84। और हमें निकालनी है मंथली सैलरी कितनी आती है 100, तो इंटू कर देंगे 100 से। अब इसको करेंगे सोल्व करो, 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 8 16, 2 6 12। अब 3 से काट के देखो, 3 से कटेगा क्या, 3 चौक 12, 1 बजे 3 छः 18, 3 दूनी 6, 3 से कट गया, 3 7 21। अब इसको 7 से काट दो, 7 6 42, 7 6 42, कितना बच गया 66 इंटू 100, तो कितना आ गया 6600। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन देखो। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिक्स्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि किस एक स्फीयर है, उसकी रेडियस दे रखी है 63 सेंटीमीटर, तो हमें उसका सरफेस एरिया निकालना है। किसी भी स्फीयर का जो सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला होता है 4πr²। तो ये निकालना है, वैल्यू रख दो, 4 × पाई की वैल्यू होती है 22/7, और रेडियस कितना दे रखा है 63, तो 63 × 63, तो कट गया 7 9 से 63। अब क्या करेंगे, लास्ट की मल्टीप्लाई करके देख लो, आंसर आ जाएगा। तो 3 की मल्टीप्लाई 9 में 9 3 से 27, बच गया 7। 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 7 दूनी 14, बच गया 4। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, 4 चौक 16, लास्ट में 6 जिसका आएगा वो आंसर है। लास्ट में 6 सिर्फ एक में, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। पर मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ।
22 4 जा 88, तो 88 की मल्टीप्लाई कर दो 9 में, 9 8 जा 72, वहाँ से लगे 7, 9 8 जा 72, 81। अब इस 812 की मल्टीप्लाई कर दो 63 में, 812 की मल्टीप्लाई कर दो 63 में, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 6 2 जा 12, हाँ से लगाए 6 कम 6 7, 8 6 जा 48, तो कितना बन गया 6 5 7 4 11, हाँ से लगा 1, 2 8 10 11, हाँ से लगा 1, 5 1, कहीं मिस्टेक हुई है, रुको 1 मिनट, 1 मिनट 1 मिनट। देखो पहले 63 की मल्टीप्लाई 9 में करके देखते हैं। 63 की मल्टीप्लाई करी 9 में, 9 3 से 27, हाँ से लगे 2, 9 6 से 54 56, और 22 4 से कितना होता है 88। तो अब 5 6 7 की मल्टीप्लाई कर दो 88 में, 8 7 से 56, हाँ से लगे 5, 8 6 से 48, 5 53, हाँ से लगे 5, 8 5 40 45। अब एज इट इज यहाँ भी लिख दो, तो कितना बन गया 6 6 3 9, 5 3 8, 5 4 9 4, तो 4 9 8 9 6 आ गया, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन देखो, सेवंथ में बोल रहा है सचिन जो है, सचिन ने 89,125 रुपीज़ जो है डिपॉजिट किए, जमा कर दिए, तो किस रेट से जमा किए, वो किए हैं 20% के रेट से, और वो कंपाउंडेड एनुअली है। तो हमसे ये पूछ रहा है 2 साल बाद जो सचिन है, सचिन की अमाउंट कितनी हो जाएगी, मतलब सचिन की अमाउंट पूछ रहा है 2 साल बाद क्या हो जाएगी, मतलब उसका मिश्र धन पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो कितने रेट है 20%, तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, तो पहले साल जो इनकम अमाउंट है उसकी 5 से 6 होगी, दूसरे साल फिर 5 से 6 होगी, तो 5 5 25 और 6 6 36, ये होता है हमारा प्रिंसिपल, और 36 होता है अमाउंट। तो हमें अमाउंट निकालना है, तो 36 की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में जो है हमारा जो कितने डिपॉजिट किए हमने, कितने कितने जमा किए 89,125, तो ये हमारा प्रिंसिपल है। 89,125 क्या है हमारा प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल क्वेश्चन में रखा है इतना, और हमने प्रिंसिपल निकाला 25, जो हमने निकाला होता है उसको लिखते हैं नीचे, और हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है अमाउंट, तो अमाउंट कितने 36, तो 36 की वैल्यू निकालने 36 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब इसको काट दो, 5 5 25, 5 एकम 5, 3 बच गया, 5 7 35, 4 बच गया, 5 8 40, 1 बच गया, 5 2 10, 2 बच गया, 5 5 25, ठीक, फिर 5 से कट जाएगा, 5 3 15, 2 बच गया, 5 5 25, 3 बच गया, 5 8 5 30, 2 बच गया, 5 5 25, क्या रह गया पर हमारे पास रह गया 3565 इंटू 36। अब देखो 6 की मल्टीप्लाई 5 में करके देख लो, लास्ट वाले में 6 5 30, लास्ट में 0 आ रहा है, जोन से ऑप्शन में 0 है वो आंसर हो जाए, तो ऑप्शन में तो 2 है, तो इसका मतलब है करना पड़ेगा। अब इसकी मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं हम, 3565 की मल्टीप्लाई कर लो 36 में, 6 5 30, हाथ से लगे 3, 6 6 36 39, हाथ से लगे 3, 6 5 30 33, हाथ से लगे 3, 6 3 18, 3 21, अब 3 5 15, हाथ से लगा 3 6 18 19, हाथ से लगा 1, 3 5 15 16, हाथ से लगा 1, 3 3 9 10, कितना आ गया 0 9 5 14, हाथ से लगा 1, 9 3 12 13, हाथ से लगा 6 7 8, तो कितना आ गया 128340, 128340, तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन क्या बोला, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 मल्टीपल ऑफ 5, तो हमें एवरेज निकालना है किसका, 5 के फर्स्ट 13 मल्टीपल का एवरेज निकालना है, मतलब जो 5 है 5 के पहले 13 मल्टीपल का एवरेज निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं, कैसे करते हैं, जिसका हमें मल्टीपल निकालना है वो लिख लेते हैं, पहले 5 का निकालना है 5 लिख देंगे, इनटू में कर देंगे जितने मल्टीपल है उसका पहले वाला और लास्ट वाला, 13 मल्टीपल है, 13 का पहला वाला लास्ट वाला 13 है, इंटू 13 अपॉन डिवाइड कर देंगे 2 से, वो आंसर आ जाएगा 5 इंटू 13 प्लस 1 14 अपॉन 2, 2 7 14, 5 7 35, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन में बोल रहा है एक ट्रेन ए है, वो स्टेशन एम से 7:40 पे निकलती है सुबह, और वो एन स्टेशन पे 4:40 पे पहुंचती है। फिर उसी दिन ट्रेन बी जो है स्टेशन एन से
9:40 AM पे निकलती है और स्टेशन M पर 2:40 पर पहुंच जाती है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि ट्रेन A और B जो है किस टाइम पर आपस में मिलेगी बीच में। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखो, ट्रेन A इस सुबह के टाइम पे दोनों जो चल रही है वो दोनों अलग अलग समय पे चल रही है। तो सबसे पहले काम हमारा ये होगा कि इसमें दोनों को एक समय पे चलाना है, दोनों को एक समय पे चलाना है। मतलब एक तो चल रही है 7:40 पे और जो ट्रेन बी है वो चल रही है 9:40 पे। मतलब इस 7:40 जो ट्रेन ए 7:40 पे चल रही थी उसको सबसे पहले 9:40 पे लाना पड़ेगा, तो फिर दोनों को एक साथ चलाना पड़ेगा। तो हम जब ही निकाल सकते हैं कि किस टाइम पे वो मिली है, दोनों को एक टाइम पे चलाना पड़ेगा। तो पहले ये चीज़ निकालनी पड़ेगी। देखो कैसे निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे कि जो ट्रेन ए है वो ट्रेन ए 7:40 पे चलती है पॉइंट स्टेशन एम से और स्टेशन एन पे 4:40 पे पहुंच जाती है। तो कितने घंटे चलती है ये चलती है कितने घंटे, 9 घंटे। ठीक है, फिर जो ट्रेन बी है वो स्टेशन एन से 9:40 पे चलती है और पहुंचते 2:40 पे। तो ये कितने घंटे चलती है, ये चलती है 3 तो 5 घंटे। तो इनका एलसीएम ले लेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि टोटल दूरी कितनी है, टोटल डिस्टेंस कितना है। इसका एलसीएम आ जाएगा 45। तो 45 आ गया टोटल डिस्टेंस और ये हो गया टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी स्पीड क्या है। तो 45 को डिवाइड करेंगे 9 से, आ गया 5। तो ट्रेन ए की जो स्पीड है वो है 5 किलोमीटर पर आवर और 45 डिवाइडेड बाई 5 आ गया 9। तो ट्रेन बी की जो स्पीड है वो ट्रेन बी की स्पीड आ गई 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ट्रेन ए 7:40 पे चल रही है सुबह और ट्रेन बी जो है 9:40 पे चल रही है। तो ट्रेन ए को सबसे पहले 9:40 तक पहुंचाना पड़ेगा, फिर दोनों को एक साथ चलाएंगे हम। तो 7:40 पे चल के कितने चल रही है, 7:40 पे से 9:40 पे लाना है, मतलब 2 घंटे चलाने से। तो जब 1 घंटे में किस स्पीड से चल रही है, 5 घंटे पर आवर, 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल रही है। तो 2 घंटे में कितनी चल रही है, 10 किलोमीटर। 1 घंटे में 5 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 10 किलोमीटर। और टोटल डिस्टेंस कितनी है, 45 टोटल डिस्टेंस है और 2 घंटे में कितनी चल रही है, 10। तो डिस्टेंस कितनी रहेगी, 35। ठीक है, जब डिस्टेंस 35 रह गई है तो अब दोनों को एक साथ चलाना है। अब दोनों को एक साथ चलाना है और हमें टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमें टाइम निकालना है किस टाइम पे मिले हैं वो आपस में। तो वो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस कितनी बच गई हमारे पास, 35 अपॉन में स्पीड कितनी है, ट्रेन ए की स्पीड है 5 और ट्रेन बी की है 9। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो 5 + 9 कितना, 14। अब इसको कर दो डिवाइड, 35 को डिवाइड कर दो 14 से, 14 दूनी 28। तो कितना बचे, 7। तो हमारे पास आ गया 2 सही 7/14 घंटे लग रहे हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना आ गया, 2 सही 1/2 आवर, मतलब 2 आवर पूरे। और इस 1/2 को बदल लो मिनट में। मिनट में कैसे बदलेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करके। तो 2 30 जा, तो 2 घंटे 30 मिनट, मतलब 2.5 घंटे लग रहे हैं। तो 2.5 घंटे बाद मिलेगी। तो किस टाइम चले थे, 9:40 पे। तो 9:40 पे जब चले थे और 2.5 घंटे बाद मिलेंगे तो जोड़ दो 2.5 घंटे। तो 2.5 घंटे जोड़ेंगे कितना बन गया, जब 9:40 में 2.5 घंटे जोड़ेंगे वो बन जाएगा 12:10। तो 12:10 कौन सा ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखो। 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी और क्यू दोनों मिलके एक टंकी को 8 घंटे में भरते हैं और पी अकेला उसी टंकी को 16 घंटे में भर सकता है। तो हमसे पूछ रहा है क्यू अकेला उस टंकी को कितने घंटे में भर देगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, XY अपॉन X - Y। X क्या होता है, जो अकेला एक अकेली टंकी भर रही है, और Y होता है दोनों मिलके जो भरते हैं। ठीक है, तो ऐसे निकाल, मतलब X मतलब जो P अकेला जो टंकी को भर रहा है वो कितने टाइम में भर रहा है, 16 घंटे में। तो 16 × Y है, दोनों मिलके कर रहे हैं कितना, 8 घंटे। और 16 - 8 कितना बन गया, 16 × 8/8। 8 से 8 करके कितना आ गया, 16। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर।